गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एवा सेंट्रल कॉलेज दुर्निया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान और चैप्टर 1 है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, आसपास के पदार्थ के बारे में। तो आसपास की बात करें तो हमारे वातावरण में या हमारे आसपास जो भी चीज़ दिख रही है सबके सब पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? देखो, पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी, जिसका साइज हो, है ना। ये डस्टर आपको दिख रहा है ना, तो वो इसका साइज है, ये दिख रहा है ना साइज, जिसका साइज हो और जिसमें वजन हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अर्थात हमारे आसपास जो भी कुछ है, जो भी हमें दिख रहा है वो सबका सब पदार्थ है। यहाँ तक कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, आप भी पदार्थ हैं और मैं भी पदार्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भी साइज है और मेरा भी वजन है और आपका भी साइज है और आपका भी वजन है, तो सबके सब पदार्थ हैं। प्यारे बच्चों, आपको जो भी कुछ दिख रहा होगा ना, ये बुक दिख रही है आपको ना, ये भी एक पदार्थ है क्योंकि इसका साइज भी है और उसमें वजन भी है। तो कहने का मतलब ये है, ब्रह्मांड में या प्रकृति में जो भी व्याप्त है वो सबका सब पदार्थ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब सब कुछ मैंने कह दिया पदार्थ है, तो आप बताइए पदार्थ क्या नहीं है? बताइए पदार्थ क्या नहीं है? आपका आंसर क्या आएगा बताइए। अब आप कहोगे सर ये जो वायु ना चल रही है ये पदार्थ नहीं है क्योंकि इसका ना तो कोई साइज है ना वजन है। तो ये गलत जवाब है आपका। क्यों? जो वायु होती है इसमें भी वजन होता है और इसको सिलेंडर में भर दें तो इसका भी साइज बन जाता है, तो ये भी क्या है? पदार्थ है। तो बताइए फिर पदार्थ क्या नहीं है? आप कहेंगे सर पानी, अरे पानी भी पदार्थ है भाई, उसका भी वजन होता है, उसका भी साइज होता है, तो फिर क्या नहीं है पदार्थ? अच्छा एक बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। देखो, ये कहते हैं मैटर। पदार्थ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं पदार्थ को इंग्लिश में। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपको अजीब सी लगेगी। मैटर, मैंने कहा कि पदार्थ क्या नहीं है, अर्थात मैटर क्या नहीं है। तो मैटर वही नहीं है जिसको लोग मैटर कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे होगे। मैटर वही नहीं है, अर्थात पदार्थ वही नहीं है जिसको लोग मैटर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह, लोग कहते हैं ना कि मतलब मैटर चल रहा है, कुछ कह देते हैं ऐसी है ना, मैटर चल रहा है, कि मतलब कोई बातचीत कर ले रहा है उसको कहते हैं मैटर चल रहा है। लेकिन वो मैटर नहीं होता भाई, क्योंकि किसी से बातचीत कर लेना ये एक फीलिंग्स होती हैं और जो फीलिंग्स होती हैं वो कोई मैटर नहीं होता। फीलिंग्स का ना तो कोई वजन होता है और ना ही कोई साइज होता है। जो रिश्ते हैं, जो प्यार है, जो नफरतें हैं, वो सब के सब मैटर नहीं है, अर्थात पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो उनका वजन है और ना उनका कोई साइज है। लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं? मैटर चल रहा है। ठीक है ना। तो जो भी कहना मैटर चल रहा है उसको बताना, कहना जैसे तुम मैटर कह रहे हो वो मैटर नहीं है दरअसल, क्योंकि उसमें ना तो वजन है ना कोई साइज है ना। किसी से किसी का मतलब कोई बोल लेता है, किसी से बात कर लेता है प्रेम भाव से, तो कहते हैं इसका मैटर चल रहा है, लेकिन वो मैटर नहीं होता क्योंकि उसमें ना तो वजन है ना साइज है ना फीलिंग्स होती हैं, वो मैटर नहीं होता। तो जो रिश्ते हैं, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पदार्थ क्या नहीं है, तो उसका जवाब ये हुआ फीलिंग्स हो गई, रिश्ते हो गए, नफरतें हो गई, प्यार हो गया, ये सब के सब मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो कोई मिल जाए ना मैटर चल रहा है कहने वाला, तुरंत पकड़ लेना, कहना भाई पहले मैटर की डेफिनेशन देख लो क्या है। ठीक है ना। तो मैटर की डेफिनेशन मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम मैटर से संबंधित और भी बातें करेंगे, पदार्थ से संबंधित और भी बातें करेंगे। तो मैटर आखिर बना कैसे होता है? जब मैटर ये नहीं तो मैटर बना कैसे होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये चौक का टुकड़ा है। क्या है? चौक का टुकड़ा। मैं लिखता हूं, कैसे लिखा गया? इसके छोटे छोटे कण बोर्ड पे चिपके। अर्थात सोचने वाली बात है, ये पदार्थ जो है वो इन छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना होगा, क्योंकि ये ही तो सब छोटे हैं। अर्थात कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब यदि ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा तो ये कण यदि प्यारे बच्चों दूर दूर हैं, यदि ये कण चिपके हुए हैं, ये कण कैसे हैं प्यारे बच्चों? चिपके हुए हैं। किसी भी पदार्थ के कण अगर बहुत अच्छे से चिपके हैं तो उस पदार्थ को हम सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड या ठोस कहते हैं। ठोस कैसे कहते हैं प्यारे बच्चों? वह पदार्थ जिसके छोटे छोटे कण या परमाणु या अणु आपस में चिपके रहते हैं, ठोस कहलाते हैं। और अगर ये परमाणु अणु थोड़े थोड़े दूर दूर पे होते हैं ना, तब इन्हें क्या कहते हैं?
इन्हें कहते हैं हम द्रव। क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड कहते हैं या द्रव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये क्या है? ठोस हैं। और ये अणु अगर प्रतिकर्षित करें, भागें, दूर दूर भागें, पास पास रहना ही नहीं चाहें, तो इनको हम गैस कहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, आपके घर में सिलेंडर तो होगा ही, रेगुलेटर ऑन करना, फुस भागेगी ऊपर को। उसके अणु है ना, पास पास रहना ही नहीं चाहेंगे, सोचेंगे जरा घूमने का मौका मिला तो घूम ले, क्योंकि वो प्रतिकर्षित करते हैं ना, प्यार नाम की चीज़ें नहीं उनके अंदर। तो जो गैस के अणु होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर भागना चाहते हैं। यही तो मैंने कहा कि ऐसे पदार्थ जिसके छोटे छोटे कण या अणु दूर दूर भागना चाहें, प्रतिकर्षित करें, उनको हम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें हम गैस कहते हैं। अर्थात ठोसों को, जो ठोस नहीं हम कह सकते पदार्थ को, जो कोई भी पदार्थ है प्यारे बच्चों, इन पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया जा सकता है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है ना? तो पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो जिनका वजन हो, जिनका साइज हो, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? अगर पदार्थ के अवयवी कण या पदार्थ के कण या पदार्थ के अणु परमाणु पास पास हों, क्लोजली पैक्ड हों, तो वो ठोस कहलाएंगे। और पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर हों तो वो द्रव कहलाएंगे। और पदार्थ के कण प्रतिकर्षित करते हों तो वो गैस कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का दिया है। अगर आपको मज़ा आया हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब कि मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही दे सकूं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो मैं डिमोटिवेट हो जाएगा, तो शायद मैं ऐसे अच्छा ना पढ़ा सकूं आपको। अगर आपको मज़ा रियलिटी में आया हो तो इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दमदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।